एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं एलकेजी क्लास के लिए वर्कशीट आइडियाज़ के साथ कि बच्चों को हम एलकेजी क्लास में कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे कि उनका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो जस्ट हम आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों का जो सिलेबस है, जो बेसिक है कि क्या बच्चों को अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो है कि अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, जो नर्सरी क्लास में भी बच्चों को सिखाए जाते हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और अल्फ़ाबेट्स A to Z अच्छे से ओरल उनको लिखना भी आना चाहिए, ओरल उनको पढ़ना भी आना चाहिए, है ना। तो इसको तो नर्सरी क्लास से ही कंटिन्यू करते हैं, बच्चे इसको जानते हैं। जस्ट इसका रिवीजन के साथ एलकेजी क्लास कंटिन्यू होता है। तो सबसे पहले तो है बच्चों को स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट्स A to Z अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट है, जब उनको अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट होते हैं देन उनको बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चों को अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट होते हैं A to Z, तो उसके बाद उनको बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए कि बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, तो उनका ये क्लियर हो जाता है। वो इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी होती है और उसके बाद फिर वो अगर समझ जाते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनको अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट है। वो बिफोर समझ रहे हैं, आफ्टर समझ रहे हैं और बिटवीन समझ रहे हैं, तो फिर वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर प्रैक्टिस तो ऐसी चीज़ है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको प्रैक्टिस करानी है। हर टॉपिक्स पे बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। बच्चों को प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते। अगर बच्चों की प्रैक्टिस अगर आप छोड़ दोगे किसी भी टॉपिक्स पे, तो आप अगर अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस भी अगर बच्चों को नहीं कराओगे तो आपको समय बाद देखना बच्चे A to Z भूल जाते हैं। बच्चे नहीं आपको करेक्टली सुना पाएंगे, ना लिख के दे पाएंगे। तो प्रैक्टिस सीट जो है इतनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि आपको वो कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है 3 लेटर वर्ड्स। जब बच्चों को अल्फ़ाबेट्स रिलेटेड ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब आपको CBC वर्ड्स की ओर कंटिन्यू करना चाहिए बच्चों को। 3 लेटर वर्ड्स जैसे A साउंड वर्ड बच्चों ने पढ़े होंगे, BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, ऐसे करके। तो A साउंड वर्ड, E साउंड वर्ड, O साउंड वर्ड और U साउंड वर्ड ये फाइनल एग्जाम्स तक के लिए होते हैं। तो शुरू में तो बच्चों को A, E इस तरह के जो इनिशियल मैंने शुरुआती साउंड जो बच्चों को सिखाए जाते हैं वो A साउंड, E साउंड ही सिखाए जाते हैं पहले और उसके बाद धीरे धीरे U साउंड तक उनको कंटिन्यू किया जाता है। तो आप बच्चों को इनकी प्रिपरेशन करा सकते हैं, जैसे CAT कैट, BAT बैट। आपने स्पेलिंग लिखी और उसमें आप बच्चों को दीजिए कि उसको A फिल करते हुए पूरे वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जब बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं तो आप उनको बोलिए कि लाउडली रीड कीजिए। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों का जो CBC वर्ड का प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाता है और उनको कंप्लीट हो जाते हैं। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, इनिशियल साउंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए पिक्चर बनी हुई है एप्पल की, तो आपको बच्चों को क्लियर करना है कि ये क्या है, एप्पल है और A फॉर एप्पल होता है। तो बच्चों को ये क्लियर हो जाता है। जैसे आपने एप्पल की पिक बनी है और वहाँ पे स्पेलिंग लिखी है APPLE, तो ठीक है, एप्पल की पिक बनी है और वहाँ पे क्या लिखा है, एप्पल लिखा है। तो आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि जो पहला लेटर है A, इसको हम कहते हैं इनिशियल साउंड या फिर बिगनिंग साउंड। ठीक है, तो बच्चों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इनिशियल साउंड होता क्या है, बिगनिंग साउंड होता क्या है। तो A फॉर एप्पल, तो ये जो A है ये इसका बिगनिंग साउंड है। तो बच्चों को क्या होता है कि पिक बनी होती है और बच्चों को जैसे यहाँ पे है ये एप्पल, ठीक, और अब यहाँ पे क्या है, A फॉर एप्पल, ऐसे लिखना है। ये है इसका बिगनिंग साउंड। इस तरह से बच्चों को पिक्चर आइडेंटिफाई करना सिखा सकते हैं। बुक्स में पिक्चर बनी होती हैं, बच्चों को क्लियर कीजिए कि ये बिगनिंग साउंड है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। इस तरह से उनके पिक्चर आइडेंटिफिकेशन और इनिशियल साउंड जो है वो कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट उनको AEIOU जो है वो आपको बुक्स के साथ थोड़ी रीड करते हुए इसकी प्रैक्टिस करानी होती है। बच्चों को स्पेलिंग्स भी कंप्लीट करानी होती हैं और साथ ही साथ इनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जितना बच्चे रीड करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे इन स्पेलिंग्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। और उनको पता होना चाहिए कि वॉवल्स क्या हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि वॉवल्स को सर्कल करने को दिया जाता है। बच्चों से वॉवल्स पूछे जाते हैं, वॉवल्स ज़्यादा हैं भी नहीं, 1 2 3 4 5 वॉवल्स हैं। तो बच्चों को अच्छे से लर्न कराया जा सकता है कि अल्फ़ाबेट्स में से AEIOU ये जो है वो क्या है, वॉवल हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस के लिए अगर प्लेलिस्ट ओपन करते हो एलकेजी क्लास की, तो वहाँ आपको डेली स्टडी के लिए जो वर्कशीट्स हैं वहाँ मिल जाएंगी। और वो वर्कशीट जो है आपका ये सभी जो है इन सबको कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे।
आप डेली टू डेली बच्चों का एक अच्छा रिवीजन दे सकते हैं उन वर्कशीट की हेल्प से। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। एलकेजी क्लास में हो, यूकेजी क्लास में हो, जिस भी क्लास के हो, आप उस क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करके उसका सिलेबस चेक कीजिए और उसके जो वर्कशीट्स हैं वो देखिए, जिससे कि आपको उनके जो डेली स्टडी होती है, डेली रिवीजन होती है, उसके अकॉर्डिंग इतनी सारी वर्कशीट मिल जाएंगी कि आप उनका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट करा सकते हैं। आपको रिवीजन सीट्स अवेलेबल होंगी, प्रैक्टिस सीट अवेलेबल होंगी, लर्निंग वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कुछ वर्कशीट आइडियाज़ के साथ, जो बच्चों को साथ आपको उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बच्चे को यह है कि नर्सरी क्लास के एंड तक स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को चेक कर सकते हो कि उनको कितना कंप्लीट है, या फिर आप उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे हमने जस्ट यहाँ पे एक सवाल लिया हुआ है, सर्कल बी एंड बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। यहाँ पे हमने वर्ड्स लिख दिए हैं और बच्चों को बोला कि आपको कैपिटल बी और स्मॉल बी को सर्कल करना है। अब BAT बैट, BODY बॉडी, बेबी बेबी, इस तरह करके इतने सारे हमने वर्ड लिखे। अब बच्चों ने क्या किया, इसमें से सिर्फ बी को सर्कल किया। ठीक है, ये कैपिटल, ये स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल को किया, यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल को किया। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं अल्फ़ाबेट्स की। नेक्स्ट है मिसिंग लेटर्स A to Z। बच्चों का अगर अल्फ़ाबेट कंप्लीट है, आप उनको मिसिंग लेटर्स की जो वर्कशीट है, माने सवाल हैं, वो ज़रूर दीजिए बनाने के लिए। इससे क्या होता है, एक तो आपको क्लियर होता है कि उनको ABCD कंप्लीट हैं अच्छी तरह से, और दूसरा जब वो इस तरह से बीच बीच से लिखना सीख जाते हैं, मिसिंग लेटर्स कंप्लीट करना सीख जाते हैं, तो उनको बिफोर, आफ्टर और बिटवीन में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे देखिए, हमने यहाँ A से I तक के लिए हमने किया है ABCDEFGHI, और यहाँ पे हमने O से V तक के लिए किया है। तो आप इस तरह से बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरफ आप कैपिटल लेटर लिखिए, एक तरफ आप स्मॉल लेटर लिखिए, और उसके बाद आप उनको सेम लेटर मैच करने को दे सकते हैं। जैसे बी, कैपिटल बी को स्मॉल बी से मैच करना है, कैपिटल जे को स्मॉल जे से मैच करना है। आप इसी तरह से जो वर्कशीट्स हैं उनको बना के दे सकते हैं, जिससे कि उनको अल्फ़ाबेट्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैपिटल और स्मॉल दोनों। इसमें भी वही है, सेम वे है कि आप अगर उस तरह से नहीं कराना चाहते हैं तो इस तरह से आप करा सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल E लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, और इसमें से उनको करेक्ट स्मॉल E जो है उसको सर्कल करना है। यहाँ पे कैपिटल E है, यहाँ स्मॉल E है, कैपिटल H, स्मॉल h। इस तरह से आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है A to H। हमने यहाँ पे उनको बीच से ABCD लिखने को दिया, A से H तक उनको लिखना था कैपिटल लेटर में, तो ये लिखा। नेक्स्ट है यहाँ पे आफ्टर और बिटवीन की प्रैक्टिस। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को अल्टरनेट, अगर आप डेली टू डेली नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चों के और भी सारे कोर्सेज होते हैं, वो सारा कुछ उनको कंप्लीट करना होता है। लेकिन हाँ, अल्टरनेट आप करा सकते हैं। और बच्चों को जो रिवीजन है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चों को रिवीजन कराते रहिए, और जो वर्कशीट्स होती हैं, रिवीजन वर्कशीट होती हैं, इसी में हेल्प होती है, क्योंकि रिवीजन वर्कशीट जो होती है उनमें आप एक साथ बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर पाते हो। और जब बच्चे थोड़ा थोड़ा करके उन सभी टॉपिक्स को रोज़ रोज़ सॉल्व करते हैं, तो फिर वो चीज़ें उनको हमेशा कंप्लीट बनी रहती हैं। तो ये है। नेक्स्ट हम एक और वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ये एक वर्कशीट ये भी है, आप इस तरह से भी बच्चों को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आइडेंटिफाई एंड सर्कल द करेक्ट लेटर। हमने यहाँ पे भी वही किया है, कैपिटल लेटर लिखा हुआ, वहाँ पे हमने वर्ड लिखे हुए थे, और यहाँ पे हमने क्या किया है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, है ना। और यहाँ हमने सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे M है, यहाँ पे हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों लिया है, और बच्चों को बोला है कि आपको करेक्ट लेटर इसमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे M है, NMVMWHN, हमने कैपिटल भी लिखा है, स्मॉल भी लिखा, और बच्चों ने सेम अल्फ़ाबेट जो M है, कैपिटल M और स्मॉल m दोनों को सर्कल किया। तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। DFR और भी लंबी प्रैक्टिस अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशियल साउंड की जो प्रैक्टिस है। आप बच्चों को इस तरह की पिक बना के दे सकते हैं और उनको इनिशियल साउंड लिखने को दे सकते हैं। बच्चों को सबसे पहले इनिशियल साउंड आपको समझाना चाहिए कि इनिशियल साउंड होता क्या है, और उसके बाद फिर बच्चों को क्लियर हो जाता है। जैसे लॉग है, L फॉर लॉग, K फॉर की, S फॉर सन, A फॉर एप्पल, M फॉर मग, B फॉर बुक, है ना।
तो इस तरह से आप बच्चों को इनिशियल साउंड की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो CBC वर्ड्स होते हैं, 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, उनको सबसे पहले तो बुक से जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके बाद फिर आप इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसमें क्या है कि A, E, I, O, U सभी साउंड हैं, लेकिन अगर बच्चा अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप जस्ट उनको ना सिर्फ ए साउंड वर्ड दीजिए, या फिर ई साउंड वर्ड दीजिए, या फिर आई साउंड वर्ड दीजिए, सेम साउंड वर्ड दीजिए। जैसे अगर आपने ए साउंड वर्ड की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो सिर्फ ए साउंड वर्ड दीजिए, CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट, यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखिए आप बच्चों को बोलिए कि इसको ए साउंड फिल करते हुए कंप्लीट करना है, और वो सारे वर्ड जो है वो ए साउंड के ही रखिए। आई साउंड, ओ साउंड ये सब हटा दीजिए, ये सब मत रखिए, ठीक है। सिर्फ ए साउंड कंप्लीट करा दीजिए। इससे क्या होगा कि और फिर जब वो उसको लिख लेते हैं तो आपको उनको बोलिए कि लाउडली रीड करें, ज़ोर ज़ोर से जब वो उसको पढ़ते हैं बोल बोल के, तो वो उन पर कंसंट्रेट रहते हैं और उसको ध्यान से जितना बोलते हैं उतना उनको स्पेलिंग लर्न हो जाती है। तो जहाँ तक होता है आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करवाइए, और फिर रीड करने के बाद बच्चों को इस तरह से फिल करने को दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है बच्चों को अच्छे से कंप्लीट कराने के लिए। और ये है ना कि हमने जो वर्कशीट तैयार की थी, ये हमने फाइनल टर्म के लिए तैयार की थी, इसलिए इसमें A, E, I, O, U सभी हैं। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ पे जाके चेक करोगे तो आई होप आपके लिए वहाँ बहुत सारे वीडियोस होंगे जो हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे वीडियोस देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। यहाँ पे है कि वॉवल्स को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द सर्कल ईच वॉवल। यहाँ पे क्या है कि लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ जो वॉवल्स हैं उनको सर्कल करना है। जैसे अभी हमने आपको बोला था कि बच्चों को वॉवल्स कंप्लीट कराने चाहिए, तो इसमें जस्ट वही है। यहाँ पे सभी अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, अल्फ़ा वॉवल भी हैं, कॉन्सोनेंट भी हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ वॉवल सर्कल करने हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को वॉवल्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के लिए आप इस तरह से तैयारी करवा सकते हैं। और राइमिंग वर्ड्स अभी तो नहीं होंगे, लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे होते हैं, तो ये आप तब कंप्लीट कराना। तो बाकी जो आइडियाज़ हैं वो आप प्लेलिस्ट ओपन करना, वहाँ मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।